सर एक बार फिर से आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय है मित्रों हाई स्कूल से ही रिलेटेड टॉपिक। एक्सरसाइज हमारी है 1.3। थोड़ी बहुत चर्चा इस एक्सरसाइज की आपने हाई स्कूल में पढ़ रखी है। ये टॉपिक आज की हमारी है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं परिमेय संख्या या रेशनल नंबर की परिभाषा क्या है जो आपने छोटे क्लास में पढ़ रखी है। ठीक है, अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 नहीं पढ़ा हो मित्रों तो जरूर देख लें, क्योंकि ये दोनों वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। यहाँ भी उनका काफी हेल्प मिलेगा, खासकर एक्सरसाइज 1.1 में यूक्लिडियन लेमा और यूक्लिडियन एल्गोरिदम जो आपने पढ़ा उसका काफी जबरदस्त यहाँ पर हमको फायदा मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। परिमेय संख्या सबको याद होगा कि कोई भी संख्या जिसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, p/q फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां की हमारा जो p और q है उसमें q को शून्य नहीं होना चाहिए। पहली शर्त ध्यान दीजिएगा, दो शर्तें जो पूरा करेगा वही परिमेय बनेगा। ठीक है, और तीसरी शर्त है p और q क्या होना चाहिए, हमारा p एंड q क्या होना चाहिए, इंटीजर। पिछली क्लास में बता चुके हैं, ये i से हम क्या दर्शा रहे हैं, पूर्णांक। और ये थोड़ा सा समय हमारा बचा रहा है, इसको हम पढ़ते हैं सदस्य। ठीक है, इसका सिंपल सेंस ये हुआ कि कोई भी संख्या को लाइसेंस मिल जाता है परिमेय संख्या कहलाने का अगर उसका रूप होता है p/q फॉर्मेट में। ठीक है, जिसमें q 0 नहीं है और p और q कैसी संख्या है, पूर्णांक। अगर इस फॉर्मेट में कोई आ जाए तो उसे परिमेय संख्या कह सकते हैं। एग्जांपल जरा ध्यान दीजिए, 0.25 है, आप इसको काटेंगे दशमलव को तो यहाँ नीचे 100 आ जाएगा। काटने पर 25 चौका 100। एक भी पूर्णांक, चार भी पूर्णांक और चार जीरो भी नहीं है। अगर मैंने कहा केवल 5 या केवल 6, ठीक है चलिए 5 ही ले लें, तो 5 के नीचे 1 लगा सकते हैं। यहाँ भी देखिए p है, ये q है, कि दोनों पूर्णांक और नीचे जीरो नहीं है। देख रहे हैं ना, इस तरीके से अगर आप फॉर्मेट बना सके एडवांस फॉर्म में तो यह हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। अब इस टॉपिक में, इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन हमसे बन जाता है लगभग, तो इसलिए बहुत अच्छे से दो चार बातें समझ लें जो पीछे भी आप पढ़ चुके। अगर हमने b बराबर, ठीक है अभी टॉपिक हमने पढ़ा था a बराबर, अगर हम b से a में भाग देते हैं, ऐसे मैंने समझाया था। r लिया आपने, मैं यहाँ क्वेश्चन लिया, और अगर यहाँ पर हमने r लिया और r कितना आ गया 0, तो इसका गारंटी ये हुआ कि हमारा जो a है, फिर से सुनिएगा, a है वो bq प्लस r लिखा जाता था यूक्लिडियन लेमा से, जो कि 0 यानी कि bq के बराबर। तो अगर हम a बराबर bq लिखते हैं, इसका मतलब संख्या a, बहुत ध्यान से सुनिएगा, संख्या a b तथा a से क्या है, b तथा q से भाज्य है। नहीं समझ में आया, पक्का है, मैं जानता हूं, तो मैं कहूंगा, मैं एग्जांपल दूंगा। इधर देखिए 6 को लिखते हैं, 2 3 6, तो 6 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है। बोलो सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर कुछ भी लिख ले, 24 से लिख ले। देखिए 24 को 8 लिख के 24, 6 चौका 24, 12 दूना 24। आप बताइए जरा, 8 से भी 24 कटता है, 3 से भी, 6 से भी कटता है, 4 से भी, 12 से भी और 2 से भी। तो इससे बड़ा आउटपुट हमारा एक निकलने वाला है, वो है कॉन्सेप्ट। पहले समझ लीजिए खूब आराम से, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हमने लिखा m बराबर p इंटू क्यू, इट इम्प्लाइज m कटेगा, यानी कि m भाज्य है, डिविजिबल है। ठीक है, डिविजिबल है, इससे डिविजिबल है मित्रों p एंड q से। p से भी कट जाएगा और q से भी कट जाएगा। इसका दूसरा मतलब ये होता है कि हम इसे इस फॉर्मेट में इसकी मदद से लिख सकते हैं। जैसे किसी ने कहा कि सर जी 15 जो है वो 5 से कटता है, ठीक है, 5 से भाज्य है, डिविजिबल है, तो इसीलिए हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 तिया 15। अगर किसी ने कहा कि सर जी हमारे पास 18 है, ये 9 से कट जाता है, भाज्य है यानी कि डिविजिबल है, तो हम 18 को लिख लेते हैं 9 गुणे 2, मतलब उसमें 9 आ रहा है, कुछ आ रहा है, यहाँ 5 दिखा रहा है, कुछ आ रहा है। इसका मतलब अगर किसी ने हमसे कहा p डिविजिबल है यानी कि कट जाता है, किससे, q से, तो p बराबर क्या है, q इंटू समथिंग, यानी कि q इंटू कुछ यहाँ नंबर लगा दो, ठीक है, इस फॉर्मेट में आ जाएगा।
ठीक है। यानी कि कोई संख्या 3 से कटती है तो 3q, 4 से कटती है 4q, 5 से कटती है 5q, 7 से कटती है 7q, ऐसा कुछ भी उसको हम लिख सकते हैं। पहली लाइन समझ में आ गई। अब मैं आपको लेकर आता हूं वहां पर क्यों इतनी सारी बातें बताई। हमारी बुकों में जब हम इसका प्रूफ पढ़ेंगे तो हमें 2 स्टेप तक तो बहुत मजा आता है, और तीसरा स्टेप समझ में नहीं आता है, ठीक है। और वहां पर हम रट्टा मारकर सीधे स्टेटमेंट लिख लेते हैं, पर आपको ये नहीं करना है। अंडरलाइन करिएगा तीसरी बात, P और Q जो है, इसके पहले आपने पढ़ा था P और Q हमारे प्राइम होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला मैंने, अभाज्य होने चाहिए, परस्पर अभाज्य करके बोलो, ठीक है। को प्राइम होने चाहिए, यानी कि परस्पर अभाज्य होने चाहिए। ना तो P Q को काटे, ना ही Q। अगर इस फॉर्मेट में, मतलब ये 3 शर्तें अगर पूरा करता है, ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला है, किसी बुक में आपको इस लेवल में मिलने वाला नहीं है, वहां उसके जगह बहुत सारी लंबी चौड़ी कहानी लिखी रहती है। तो 2-3 बातें। पहली बात कि P और Q पूर्णांक तो हो ही, लेकिन को प्राइम हो। जैसे 2/3 चलेगा, ना तो 2 3 को काटने वाला, ना ही 3 2 को। 5/7, ना तो 5 7 को, ना ही 7 5 को। ऐसे फॉर्मेट में जब आने लगे तो हम इसे परिमेय संख्या कह सकते हैं, एक्सेप्शन में 1 को छोड़कर। बटे में 1 आए, जैसे आप 2 3 4 ये सब लेने लगते हैं तो यहाँ अपन 1 लगा देते हैं। मैं 1 पर चर्चा नहीं करना चाह रहा, 1 को छोड़कर, ये यानी कि पूर्णांक संख्या छोड़कर भिन्न की कुल बातें हो रही हैं, जिसको भिन्न में हम पाते हैं। पूर्णांक को तो हम जबरदस्ती भिन्न बनाते हैं, तो ठीक है। ये थर्ड परिभाषा मिल गई। और यहाँ पर एक नोट्स हमें और मिल गया, वो क्या, अगर कोई बोले 2 से कटेंगे हम, ठीक है, डिविजिबल है, तो इसका मतलब वो संख्या होगी 2m। अगर कोई बोले 3 से कटेंगे तो उसके जगह आप 3m इस्तेमाल कर लें। 4 से कटेगा तो अरे भाई यहाँ पर m ना अच्छा लगे तो p लिख लीजिए, लेकिन लिख सकते हैं 4 क्यों, इस तरीके से चीजें यूज की जा सकती हैं। तो पक्का दिमाग में बैठ गया जितनी बातें मैंने बताई। चलिए अब इसको हम इस बार यहाँ एनालिसिस में एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। परिमेय की परिभाषा 3 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है कि परिमेय कैसा होता है, P/Q। P और Q क्या होते हैं, बोलिए इंटीजर। Q क्या नहीं होता, 0। और अब निकल कर आ गया PQ परस्पर क्या होंगे, अभाज्य, ठीक है, यानी कि को प्राइम। फिर से मैं बोल रहा हूँ को प्राइम, ठीक है। सब क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट, अगर आप 2 से 3 से 4 से 5 से ऐसा कुछ कटेंगे तो आपका जो मान होगा, इट इम्प्लाइज, वो संख्या होगी, यानी कि वो नंबर होगा, ठीक है, वो नंबर होगा। कैसा होगा, 2m हो सकता है, 3n हो सकता है, 4p हो सकता है, इस टाइप का उसका फॉर्मेट बनकर आएगा। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि अगर हम किसी भी संख्या को p बराबर m गुणे n लिखते हैं तो गारंटी मिलता है कि p भी m से कटेगा, p m से कटेगा, ठीक है, ये भी समझ में आता है, यानी डिविजिबल होगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी समझ में आता है p n से कटेगा। अब जो लड़का ये थ्योरी आराम से सुन रहा होगा 5 से 10 मिनट लगातार, हमको उसके लिए टॉपिक हो गई है आसान भैया। अब वो कोई खटाखट यहाँ का थोड़ा समझ ले, समझ ही गया बल्कि। अब यहाँ पर ये समझ ले कि चैप्टर में हम करते क्या है। तो इस चैप्टर में परिमेय हमसे दिया जाएगा, कोई संख्या देकर पूछेगा परिमेय है या अपरिमेय दिखाने के लिए, तो हम यहाँ पर, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन नियम का उपयोग करते हैं। आप कहेंगे सर ये कॉन्ट्राडिक्शन रूल क्या है, यानी कि विरोधाभास नियम का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये क्या है इसको समझ लें जरा। विरोधाभास नियम, हम उस नियम को कहते हैं जिस नियम में हम सवाल लगाते समय उल्टे तरफ से चलते हैं। कहने का मतलब, अगर हमारे सवाल में रेशनल प्रूफ करने के लिए दे तो उसे इरेशनल मानकर सवाल लगाओ, और अगर इरेशनल मानकर दे तो उसे क्या करो, रेशनल मानकर लगाओ, और अंत में ऐसे तर्क दे डालो कि जिससे हमारा विरोधाभास पैदा हो जाए, एक्सेप्शन पैदा हो जाए। जैसे मैंने कहा ये मेरे हाथ में कलम है, आप जानते हैं इसको, लेकिन मैंने बोला ये अंगूर है, ठीक है, तो आप बोलोगे भैया प्रूफ कर दिखाओ कि अंगूर है। मैंने बोला अंगूर है, ठीक है, आपने कहा प्रूफ कर दिखाओ। या मैंने आपसे कहा कि ये कलम तो है, आप जानते हैं, आप इसको, मैंने बोला अंगूर है, आप कहेंगे भैया अंगूर नहीं है, ठीक है। अगर मैं मान लूं अंगूर है तो फिर क्या करेंगे, कहेंगे सर जी चलिए अंगूर ही मान लेते हैं, तो चलिए इसको खाइए। जब मैं इसको खाऊंगा पूछा जाएगा टेस्ट कैसा, कहूंगा कोई टेस्ट नहीं आ रहा, ठीक है, कहेंगे अंगूर होता सर तो मीठा होता। फिर आप ये पूछते सर ये किस
कलर का है। मैं बोलूंगा ब्लैक एंड व्हाइट, आप कहेंगे सर अंगूर तो हरा होता है, तो ये भी विरोधाभास हो गया। इन विरोधाभास के बाद ये बात पक्की हो जाती है कि ये अंगूर नहीं, इतना से हो जाता। तो यही चीज हम यहाँ करते हैं। हमें पूछेगा प्रमेय कि इसको सिद्ध करो, परिमेय है या अपरिमेय है, ऐसा दे देगा अपरिमेय है इसलिए तो हम उसे क्या मानेंगे, परिमेय मानकर सवाल लगाएंगे। ये रेशनल देगा, हम रेशनल मानकर लगाएंगे। तो चलिए एक्सरसाइज से पहला सवाल, प्रूफ दैट, यानी कि सिद्ध करो, प्रूफ दैट, सिद्ध करो √5 इज इरेशनल। ठीक है, √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं कैसे प्रूफ होगा, यानी कि अपरिमेय है। √5 क्या है, अपरिमेय है, ये हमें दिखाना है। तो देखिए कितना सिंपल है, हमने कहा लेट √5 इज रेशनल। देखिए इतनी इंग्लिश और हिंदी से जो भागेगा वो आगे कोई विकास नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आपको बीटेक आपका ड्रीम है या IAS BCS बनना ड्रीम है, तो किसी भी पढ़ाई के लिए SSC करना ड्रीम है, तो इन सभी में इंग्लिश भी आना बहुत अनिवार्य है और बहुत सारे एग्जाम में हिंदी भी आना। तो ना इंग्लिश वाला हिंदी से भागे ना हिंदी वाला इंग्लिश से, ध्यान से सुनता रहे। हमने क्या कहा कि आपको दिखाना था अपरिमेय, हमने विरोधाभास नियम लगाया, मान लिया √5 क्या है, परिमेय। अगर ये परिमेय है तो जरूर इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है P/Q, जहां Q 0 नहीं है, एंड P, Q R O प्राइम, मतलब एक दूसरे को काटने वाले नहीं, अभाज्य है। P और Q परस्पर अभाज्य है। लाइन लिख लिया। अब ये बताए कौन लड़का नहीं जानता है जो मैं करने वाला हूं। मैंने कहा वर्ग यानी कि स्क्वायर। ठीक है, बोथ साइड आप जानते बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ग कर देंगे, ठीक है, तो हमारा अंडर रूट क्या करेगा, हट जाएगा। तो हम दोनों साइड में वर्ग कर दिए। वर्ग करने के बाद ये 5 मिल गया, उधर आ गया आपका P²/Q²। अब बताइए जरा, अगर इसका हम क्रॉस गुणा कर दें तो P² बराबर आएगा 5Q²। बोलिए सही है, कोई प्रॉब्लम है नहीं? तो बोलिएगा मैंने क्या बोला था, P और Q क्या है, को प्राइम। तो इसका मतलब क्या होगा, इधर देखिएगा जरा, P² बराबर 5 × Q²। इधर देखिए P बराबर M × N। तो इसका मतलब ये हुआ कि P², मैंने पहले ही बोला था P और Q प्राइम है, इसका मतलब P और Q एक दूसरे को काटते नहीं। इसका सेंस हुआ P और Q एक दूसरे को नहीं काटते। ये तो समझाया अभी थोड़ी देर पहले, एक दूसरे को नहीं काटते, इसका सेंस ये हुआ। और अब देखिएगा जरा, यहाँ वापस आइए, यहाँ से हमें दिख रहा है P² को आप 5 × Q² लिखे, इसका मतलब P² कटेगा, किससे कटेगा, बोलिए जरा, 5 से। इसका मतलब P भी कटेगा किससे, तो जवाब हुआ सर 5 से। और अगर कटेगा तो P बराबर 5M लिख सकते हैं। अब ये P बराबर 5M अगर यहाँ पुट कर दें वापस, तो देखिए ये 5M का होल स्क्वायर। आपकी बुकों में इतने अच्छे तरीके से ये वाला स्टेप इसके बाद नहीं दिया है, वहां बकवास लिखा हुआ है, कूड़ा करके कुछ लिखकर जबरदस्ती प्रमेय को प्रूफ कर दिया है। अब देखिए अगर P और Q एक दूसरे को नहीं काटते हैं, तो ये मानते हुए जब मैं आगे बढ़ा तो P बराबर 5M मिल गया। इधर देखिए जरा क्या होगा, स्क्वायर होगा 25 × M² बराबर 5 × Q²। 5 से काट देंगे, 5 × 5 = 25, तो Q² बराबर 5 × M²। बोलिए जरा, यहाँ पर देखिए क्या जबरदस्त रिजल्ट आ गया है। ये कहता है सर Q² कटेगा किससे, 5 से। दिख रहा है, 5 से भी कटेगा, M से भी कटेगा। अभी मैंने बोला 5 से, ठीक है, तो क्या कहेंगे, Q भी कटेगा किससे, 5 से। इसका मतलब Q किस टाइप का आएगा, कहेंगे 5 × N टाइप का आएगा। अब बोलो जरा भैया, P में भी 5, Q में भी 5, अगर P और Q का डिवाइड करा दें तो 5M बटा क्या आया, 5N। कटा कि नहीं कटा, जबकि कटना नहीं चाहिए था। मैंने माना था कि एक दूसरे को काटेंगे नहीं, यानी कि विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन ऑफ द फैक्ट, यानी कि वो इस बात का विरोध करता है। कंट्राडिक्शन ऑफ द फैक्ट, आप बुक में देख लेना, ये लाइन बिल्कुल नहीं दिया हुआ। ऑफ द फैक्ट दैट P and Q are co-prime। ये P और Q को मैंने बोला था co-prime है। इसको रखने के बाद अभी कटना बंद कर देंगे, पर ये फिर कटना शुरू हो गए, जिसने हमारी बात को विरोधी बात कर दिया है। और हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, यानी कि हमारी जो सोच है, विचार है, वो गलत है। सपोजिशन इज रॉन्ग, हमारी सोच गलत है। इट इम्प्लाइज √5 क्या होगा, तो जवाब है सर इरेशनल होगा। क्या होगा, इरेशनल, यानी कि अपरिमेय होगा। ठीक है।
उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर एक बार और हम लोग ऐसा लगा लेंगे, आप उसको 5 बदल कर घर पर 2 पर 3 पर लगा लीजिएगा, होमवर्क कर दीजिएगा, ऐसे लिखने की प्रयास करिएगा। देखिएगा √2 या √3 या √11, ये सब पॉपुलर सवाल है। आप कहेंगे सर एक बार और हो जाए, तो आइए देख लीजिए, क्योंकि ये आपकी याद करने के लिए बहुत जरूरी है। एक बार और लगा लेंगे, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको बिल्कुल से ये सिस्टम समझ में आ जाएगा। उसके पहले मैं थोड़ी सी अपने पेन को इंक पिला दूं ताकि इसको भी थोड़ा सा मजा आ जाए, क्योंकि टॉपिक में रंग आ चुका है और टॉपिक देख ही रहे हैं काफी गर्माहट भरा हुआ है, इसीलिए इंक भी मेरा बहुत तेजी से सूख गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं इसका गला तर कर लूं, फिर हम लोग बातें करते हैं। ठीक है, आगे समझ में आ गया है। अब देखिएगा कैसे मैं सेम एक सवाल और लगाऊंगा अंक बदलकर, और मैं गारंटी देता हूं कि आपको श्योर और श्योर ये मेथड बिल्कुल से समझ में आ जाएगा। किताब की कहानी को या बकवास को लिखकर जबरदस्ती परिमेय या परिमेय पर सहमति देना वाकई में एक खूबसूरत गुनाह है। तो चलिए, हमने क्या दिया है, अपरिमेय प्रूफ करना, ये मैंने अलग से क्वेश्चन डाल दिया आपके लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमने अलग से डाल दिया अपरिमेय, अब हमने क्वेश्चन यहाँ बदल कर लिया है। चलिए 3, अब यहाँ लगा दीजिए कि लेट √3 इज रेशनल। रेशनल का मतलब परिमेय, हमने मान लिया कि √3 क्या है, परिमेय है। अब अगर ये परिमेय है तो √3 क्या होना चाहिए, p/q। q इसमें 0 नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, p, q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। साथ ही साथ p और q क्या होना चाहिए, को प्राइम। ध्यान दीजिएगा, परस्पर अभाज्य, परस्पर अभाज्य, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन, इसको अंडरलाइन कर लें, इसी का हम विरोध पैदा करेंगे इस सवाल में। तो अब आप तैयार है, मुझे मालूम है, अब तो आपको दिक्कत नहीं होगी। पहले स्टेप में स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोलिए सही है, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, वर्ग लेने पर क्या हो जाएगा हमारा, √ इधर हट गया, 3 बराबर p² तो p² बराबर 3 गुणे q²। ये आने पर हम कह सकते हैं कि p² 3 से कटेगा, p² इज डिविजिबल बाय, या कटेगा, शॉर्ट में लिख लेते हैं, समझ जाएंगे आप, कटेगा किससे, 3 से। इसका मतलब p भी कटेगा किससे, 3 से, और इसका मतलब ये भी होगा कि p बराबर क्या लिखा जा सकता है, 3 × m। ठीक है, इसको 1 बल्कि कर ले, इसको 2। अब ये मान उठाकर हम p का यहाँ रख दें, तो कह दे सर फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, जरा बताइए। p की जगह जब हम 3m रख देंगे, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, बोलिए 3m का होल स्क्वायर 3 × q², ये 3 का वर्ग 9, m² बराबर 3 × q², 3 से काट दीजिए, 3 त्रिक का 9, q² बराबर 3 × m²। बोलिए q² में भी ऐसे ही मल्टीप्लाई आ रहा है जैसे कुछ p वाले में आ रहा था, तो हम कह सकते हैं q² कटेगा किससे, 3 से। ठीक है, कटेगा 3 से, फिर कहेंगे q कटेगा 3 से, और फिर कहेंगे q बराबर क्या आ जाएगा, 3n। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3। अब बताइए जरा 1 और 3 क्या कहता है, देख रहे हैं आप, 1 और 3 हमसे क्या कह रहा है, तो कह देंगे सर 1 तथा 3 से हमें क्या आउटपुट मिला, फ्रॉम 1 and 3rd, फ्रॉम 1 and 3rd। ठीक है, क्या आउटपुट मिला, तो जवाब हुआ सर p बराबर 3m, ठीक है, और q बराबर 3n। यहाँ पर m ना लिखिएगा, क्योंकि m मानने का मतलब दोनों संख्या क्या होगी, बराबर, 3 का पहाड़ा m बार, 3 का पहाड़ा m बार, यानी कि दोनों संख्या को मैंने बराबर मान लिया। तो ये तो मुझे नहीं मालूम कि बराबर है कि नहीं, पर इतना जरूरी कि 3 से कट रहा है, भाई 3 से कट रहा तो 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, इसीलिए पहले में अगर m लिखा तो दूसरे में क्या लिखा है, n। अब देखिएगा ये दोनों क्या खासियत है, मेरे हिसाब से p/q कटना नहीं चाहिए था, पर अभी जो वैल्यू पाए हैं उसमें देख रहे हैं ये कट कर बदल जा रहा है m/n में, जो कि इट इम्प्लाइज, इट शोज दैट, ये क्या दर्शा रहा है, शोज दैट कि p and q आर नॉट को प्राइम, मतलब वो परस्पर अभाज्य नहीं है। ठीक है, वो एक दूसरे को काट रहे हैं, और हेंस कंट्राडिक्शन ऑफ द फैक्ट, कंट्राडिक्शन ऑफ द फैक्ट। ठीक है, दैट फैक्ट दैट √3 इज रेशनल। ठीक है, इसने कंट्राडिक्शन पैदा कर दिया, हमारे इस कथन का विरोध दिखा दिया इसको लेकर चलने पर, इसीलिए हम कह सकते हैं
कि यह परिमेय नहीं, यानी कि इस कलम का रंग चूंकि हरा नहीं है और जो हरा नहीं है वो अंगूर नहीं है। समझ में आ गया? तो बस बिल्कुल कितना सिंपल सी बात, ठीक है। अब मैं एक मजेदार सी ट्रिक आपको बता दूं, फिर आगे हम चलकर अगला सवाल लगा रहे हैं, ठीक है। जिसने 1.1 देखा है, अब आगे वाले क्वेश्चन के लिए बिल्कुल फर्जी हैं, इजी हैं, केवल कोटा पूरा करना है। तो आइए देखते हैं जरा, इतना खटा आंसर निकालेंगे। हमने पिछले क्लास में ये पढ़ा कि अगर P और Q इंटीजर है, इनको जोड़ने पर भी क्या मिलेगा, M, जो कि इंटीजर है। ये अगर I है, ठीक है, ये भी किसका है, I का सदस्य है, तो ये भी क्या आएगा, I। अगर इनका गुणा भी कर दिया तब भी क्या आएगा, यहाँ पर कोई नया चीज मान लेते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे 2 3 को जोड़ने पर क्या आता है, 5। 2 भी इंटीजर, 3 भी इंटीजर, जोड़ दिया 5 आएगा, वो भी इंटीजर। 2 भी इंटीजर, 3 भी इंटीजर, गुणा कर दिया 2 3 6, तो वो भी क्या आएगा हमारा, इंटीजर। ये बात पक्की हमको समझ में आती है, ठीक है। अब हमारे तरफ से एक नोट्स क्या बनता है, अंडर रूट के अंदर अगर प्राइम है, यानी कि अभाज्य है, तो याद रख लेना ऐसा हर अंक जरूर और जरूर क्या होता है, इरेशनल होता है। गांठ बांधिए मित्रों। एग्जांपल, अंडर रूट 2 प्राइम है, अंडर रूट 3 प्राइम है, अंडर रूट 5 प्राइम है, अंडर रूट 7 प्राइम है, अंडर रूट के अंदर 11 भी क्या है, प्राइम है। तो इसीलिए ये सब क्या है, इरेशनल है, यानी कि अपरिमेय है। तो अपरिमेय कौन होता है, एक मैंने तरीका बता दिया जिनमें अंडर रूट के अंदर क्या हो, प्राइम हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं। उसमें क्वेश्चन हमको दिया है कि 3 + 2 √ 5, ठीक है, को हमें दिखाना है कि ये क्या है, इरेशनल, ठीक है। तो हमेशा की आदत, देखिए कितना आसान हो जाने वाला है, इससे लेट करेंगे कि सर मान लेते हैं ये क्या है, रेशनल। रेशनल का मतलब जान गए ना, याद तो हो गया होगा यार, इतना सुन रहे हो, परिमेय, ठीक है। ये मान लिया कि ये क्या है, परिमेय। अब अगर ये परिमेय है तो 3 + 2 √ 5 को क्या मान लिया जाए, P/Q। और बाकी कहानियां भी सब आप जान रहे हैं, उसको आगे लिख सकते हैं। अब बोलिए जरा, हम इसका अंडर रूट अगर हटाना चाह रहे हैं तो इसको उधर भेज दें, इसलिए ताकि ये अकेला रहेगा, तो इसका वर्ग करने पर बड़े आराम से अंडर रूट क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। पर अभी मैं अंडर रूट हटाने के मूड में नहीं, उधर देखिए इसको भेजा, P-3Q, नीचे Q, यहाँ से 2 भी सरकाकर नीचे भेज दिया। अब बताइए ये अंडर रूट 5 कैसी चीज है, तो जवाब है सर इरेशनल, ठीक है। उधर आइए, यानी कि अपरिमेय, क्योंकि नियम कहता है कि अगर अंडर रूट के अंदर अभाज्य है तो गारंटी मिल रही कि वो अपरिमेय है। इधर देखिए ये इंटीजर, ये इंटीजर, 2 इंटीजर को जोड़ने पर ये क्या आएगा, इंटीजर। किसी भी इंटीजर में कुछ गुणा करने पर भी क्या आएगा, इंटीजर, यानी कि ये इंटीजर बटा इंटीजर है, इसका मतलब ये क्या है, राइट हैंड क्या है, रेशनल। बट कभी भी इरेशनल संख्या रेशनल के बराबर नहीं हो सकती, इसीलिए क्या हो जाएगा, अपवाद हुआ। क्या हुआ, अपवाद हुआ, यानी कि कंट्राडिक्शन हुआ। अतः यह क्या हो जाएगा भैया, ये मानकर इरेशनल को, इस सवाल को रेशनल मानकर चलने में भलाई हमारी नहीं है। अतः 3 + 2 √ 5 इज क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल। देख रहे हैं कितना आसान था मामला। कोई भी 2 पूर्णांक संख्याओं को जोड़ने से या घटाने से पूर्णांक ही, नीचे भी पूर्णांक, पूर्णांक बटा पूर्णांक हमेशा क्या होता है, परिमेय, यानी कि रेशनल। इसीलिए इधर रेशनल, इधर इरेशनल। रेशनल कभी भी रेशनल के बराबर नहीं होता। तो ये हमें कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट में दे रहा है, इसलिए हमने इसकी फुर्सत कर दी है। चलिए इसी टाइप का देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा है, सॉरी तीसरे का तीसरा है, थर्ड का थर्ड है, वो आप ट्राई करिएगा, जरूर आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। अब वो भी आपको बहुत इजी लगेगा, क्योंकि जब चीजें समझ में आने लगती मित्रों तो सब कुछ इजी लगता है। तीसरे का दूसरा 7√3 पर हमको रिसर्च करनी है और ये दिखाना है कि ये शो करना है, शो दैट 7√3 इज इरेशनल, मतलब ये क्या है, अपरिमेय है, ठीक है। तो फिर आदतन सेम क्वेश्चन है, अगर ध्यान दिया जाए, बल्कि ये थोड़ा और इजी है। तो हम कहेंगे सर जी अपरिमेय दिखाना है, तो हम इसको पहले क्या मानेंगे, रेशनल मानेंगे। लेट 7√3 इज रेशनल। अगर रेशनल है तो ऑब्वियस है फॉर्मेट कैसा होगा, P/Q। और लीजिए सवाल खत्म, इसको नीचे भेज दीजिए, क्या आ जाएगा, P/7Q।
ये क्या है, एक इंटीजर था, ठीक है, ये क्या था, एक इंटीजर था, और इट इम्प्लाइज 7q भी क्या होगा, इंटीजर। अब ऊपर भी एक इंटीजर यानी कि ऊपर भी एक पूर्णांक, इसको बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसको क्या पढ़ते हैं हम, सदस्य, इससे चौकिए नहीं, और इसे लिखा रहता तो सदस्य नहीं है, ठीक है, इसमें हमारा समय बच जाता है, ज्यादा कहानी नहीं लिखनी पड़ती। p सदस्य है पूर्णांक का, q सदस्य है पूर्णांक का, अगर ये पूर्णांक है, पूर्णांक में किसी भी पूर्णांक का गुणा भी एक पूर्णांक, यानी कि ये हिस्सा हमारा क्या है, परिमेय हो गया, ठीक है, रेशनल हो गया, ठीक है। इधर आइए, √3 है, यानी कि अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्या है, जो चीख चीख कर कहता है, ये सर इरेशनल यानी कि अपरिमेय हो गया। बोलिए सही है। और क्या ये पॉसिबल है कि परिमेय जो है वो परिमेय के बराबर है? ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा होता तो हमें क्यों दो संख्या पढ़ाई जाती? सही है कि नहीं? बोले इट इम्प्लाइज, यहाँ क्या हो गया, इट इम्प्लाइज कंट्राडिक्शन अराइजेस फॉर द फैक्ट, कंट्राडिक्शन अराइजेस, एंड हेंस क्या कह सकते हैं हम कि हमारा जो assumption है, हेंस अवर assumption, जो हमने माना, थिंक किया, assumption इज रॉन्ग, यानी कि हम जैसा सोच रहे थे ये रेशनल है, ये बात अच्छी नहीं है, यानी कि ये 7√3 क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। तो ये रहा एक तरीका जिसमें हम कहानी नुमा लिखकर चीजों को समझते हुए प्रूव करते हैं कि कोई भी चीज कब अपरिमेय है या परिमेय है। लेकिन मेरे दोस्त ये बहुत अच्छा नियम नहीं है, लेकिन हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता, हम लगा लेते हैं। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे, वहां आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे कि कैसे। सबसे आसान एक्सरसाइज है, अंतिम एक्सरसाइज हमारी 1.4, उसमें देखेंगे कि कैसे हम देखकर ही बता सकते हैं कि कोई भी नंबर कब रेशनल है, कब इरेशनल है, क्योंकि अभी बहुत सारी समस्याएं हमारे दिमाग में घूम रही है। रेशनल का पिक्चर तो हमारे दिमाग में आ गया, यानी कि परिमेय का, लेकिन अभी इरेशनल का सही पिक्चर, रियल डायग्राम हमारे दिमाग में नहीं बना है, ठीक है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं आपका होस्ट, दोस्त जो भी कह लें, आनंद सर, आपका अगले वीडियो में फिर से इंतजार करूंगा। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये टॉपिक थ्योरेटिकल है, एक बार दो बार लिखने की प्रैक्टिस करिए, इजीएस्ट लगेगा, ये गारंटी। इसी के साथ मैं लेता हूं आज के लिए इजाजत। धन्यवाद।